दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज राजा ययाति की कहानी सुने। महाभारत की यह कहानी आत्मनियंत्रण और संयम का शाश्वत संदेश देती है। शुक्राचार्य असुरों राक्षसों के गुरु थे। असुर राजा वृषभवा शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्हें मृतसंजीवनी नामक औषधि का रहस्य पता था जो मरे हुओं को वापस जीवित कर देती है। देवयानी शुक्राचार्य की इकलौती बेटी थी और अपने पिता के भोग विलास के कारण बिगड़ गई थी। एक सुबह वृषभवा की पुत्री असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ शुक्राचार्य के आश्रम में आई। उसने शुक्राचार्य से देवयानी को पास के सरोवर में स्नान के लिए उनके साथ जाने की अनुमति मांगी। शुक्राचार्य सहमत हो गए। वे जल्द ही सरोवर पर पहुंच गईं और पानी में जाने के लिए अपने कपड़े किनारे पर छोड़ दिए। अचानक एक तूफान आया और उनके कपड़े बिखर गए। लड़कियां जल्दी जल्दी सरोवर से बाहर आईं और कपड़े पहन लिए। हुआ यूं कि राजकुमारी शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। इससे क्रोधित होकर देवयानी ने असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा का अपमान किया। बहस शुरू हुई और शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और देवयानी को कुएं में ही छोड़ दिया। हुआ यूं कि पास के राज्य के राजा ययाति जंगल में शिकार करने आए थे और पीने के लिए पानी की तलाश कर रहे थे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें देवयानी को नीचे पड़ा देखकर आश्चर्य हुआ। देवयानी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह कुएं में गिर गई है। फिर उसने राजा से उसे बाहर निकालने का अनुरोध किया। ययाति ने उसकी मदद की। देवयानी ने मांग की कि ययाति उससे विवाह करे क्योंकि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ रखा था। ययाति घबरा गए और उन्होंने इस आधार पर उसका अनुरोध ठुकरा दिया कि वे निम्न क्षत्रिय या योद्धा जाति से थे और देवयानी एक ब्राह्मण पुजारी दासी थी। इसके बाद ययाति चले गए और देवयानी एक पेड़ के नीचे बैठी रही। जब वह वापस नहीं लौटी तो शुक्राचार्य उसकी तलाश में निकल पड़े। उन्होंने देवयानी को एक पेड़ के नीचे पाया। उसकी आंखों में क्रोध और दैख के आंसू भरे हुए थे। जब शुक्राचार्य ने पूछा तो देवयानी ने अपने पिता को सारी बातें बता दी, लेकिन अपनी गलतियों को ध्यान से छिपाया। उसने वृषभवा के राज्य में लौटने से इनकार कर दिया क्योंकि असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने उसका बहुत अपमान किया था। अपना मन बदलने में विफल रहने पर शुक्राचार्य वृषभवा लौट आए और घोषणा की कि वह अपनी बेटी देवयानी के राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ दुखी संघर्ष के कारण असुर राज्य छोड़ रहे हैं। वृषभवा ने शुक्राचार्य से रुकने की विनती की। शुक्राचार्य ने निर्णय अपनी बेटी देवयानी पर छोड़ दिया। वृषभवा ने बिना समय बर्बाद किए अपनी बेटी शर्मिष्ठा को साथ लेकर देवयानी के पास गए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए माफी मांगी। देवयानी एक शर्त पर वापस लौटने को तैयार हो गई कि शर्मिष्ठा जीवन भर उसकी दासी रहेगी। शर्मिष्ठा अपने पिता राजा की खातिर राजी हो गई। देवयानी शांत हो गई और अपने पिता के आश्रम में लौट गई। लेकिन देवयानी प्रतिशोधी थी और उसने शर्मिष्ठा को अपमानित किया और उसके पैर मालिश करने और काम चलाने के लिए कहा। एक दिन राजा ययाति उस रास्ते से गुजरे। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बताया और ययाति को याद दिलाया कि उसे उससे विवाह करना चाहिए। ययाति ने दोहराया कि वह ब्राह्मण दासी से विवाह नहीं कर सकता। देवयानी फिर ययाति को अपने पिता के पास ले गई। शुक्राचार्य ने उनके विवाह पर आशीर्वाद दिया। जल्द ही उनका विवाह हो गया और उन्होंने सुखी जीवन व्यतीत किया। देवयानी के 2 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर रही। ययाति ने देवयानी के अनुरोध पर शर्मिष्ठा के लिए एक महल बनवाया। एक दिन शर्मिष्ठा ने ययाति से गुप्त रूप से मुलाकात की और उसे बताया कि उसके और देवयानी के बीच क्या हुआ था। ययाति को उससे सहानुभूति हुई। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वह उसे दूसरी पत्नी के रूप में ले ले। ययाति सहमत हो गए और देवयानी की जानकारी के बिना उससे विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा के 3 बेटे हुए। एक दिन देवयानी शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों से मिली। उसने बालकों से उनके पिता का नाम पूछा। उन्होंने ययाति की ओर इशारा किया। देवयानी चौंक गई। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अपने पिता के आश्रम में भाग गई। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उन्होंने ययाति को समय से पहले बुढ़ापे का श्राप दे दिया। ययाति ने क्षमा मांगी। शुक्राचार्य और देवयानी को उस पर दया आ गई। तब शुक्राचार्य ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पुत्र अपनी जवानी के बदले में तुम्हारी बुढ़ापे की उम्र देने को तैयार हो जाए तो तुम जब तक चाहो जवान हो जाओगी। ययाति, जो अब बूढ़ा हो चुका था, जल्दी से अपने राज्य में वापस लौटा और अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया। मेरे कर्तव्यनिष्ठ बेटे, मेरी बुढ़ापे को ले लो और मुझे अपनी जवानी दे दो, कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक कि मैं अपने बुढ़ापे को गले लगाने के लिए तैयार न हो जाऊं। सबसे बड़े बेटे ने अपने पिता के अनुरोध को ठुकरा दिया और इसी तरह अगले 3 बड़े भाइयों ने भी। फिर सबसे छोटा पुरु आया। वह सहमत हो गया और तुरंत बूढ़ा हो गया।
ययाति एक युवा व्यक्ति के रूप में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए बाहर निकल पड़ा। भोग विलास द्वारा अपनी इच्छाओं को शांत करने के व्यर्थ प्रयासों में वर्षों बिताने के बाद ययाति आखिरकार होश में आया। वह पुरु के पास लौटा और कहा, प्रिय बेटे, भोग विलास से कामुक इच्छाएं कभी नहीं बुझती, जैसे आग पर तेल डालने से आग नहीं बुझती। अपनी जवानी वापस ले लो और बुद्धिमानी और अच्छे से राज्य पर शासन करो। ययाति फिर जंगल में लौट आए और अपने शेष दिन तपस्या में बिताए, ब्रह्मा का ध्यान करते हुए, जो परम सत्य है। समय के साथ उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय राधा महारानी जी की। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज राजा